कहानी स्टार्ट होती है और हमें जंगल में एक कपल को भागते हुए दिखाया जाता है। वो अपने ही गांव के 3 लड़कों से अपनी जान बचाकर भाग रहे हैं क्योंकि वो उनको मारना चाहते हैं। अब वो तीनों लड़के उस लड़की के साथ जो लड़का होता है उसको पकड़ लेते हैं और उसको बुरी तरह से मारते हैं जिससे उसकी मौत हो जाती है। अब वो लड़की अपनी जान बचाकर यहाँ से भागने लगती है लेकिन ये लड़के उसको भी पकड़ लेते हैं। अब इन लड़कों का सरदार जिसका नाम चिन है वो उस लड़की के पेट में एक नुकीले बांस से वार करता है जिससे उस लड़की की भी मौत हो जाती है। इसके बाद सीन चेंज होता है और हमें एक और कपल को दिखाया जाता है जिसमें लड़की का नाम बुआ और उसके बॉयफ्रेंड का नाम यॉर्ड होता है। बुआ बोल नहीं सकती है, वो बचपन से ही गूंगी है, लेकिन ये जानने के बाद भी यॉर्ड उससे बहुत प्यार करता है और उससे शादी करना चाहता है। ये दोनों ही यहाँ पर रोज मछलियाँ पकड़ने के लिए आते हैं। अब मछलियां पकड़ने के बाद जब ये लोग घर जा रहे थे तब एक लड़का बुआ को छेड़ने लगता है और उसकी बदतमीजी इस हद तक बढ़ जाती है कि वो उसके पत्थर मारकर यहाँ से भाग जाता है जिससे बुआ के सर से खून बहने लगता है। घर पहुँचने पर जब बुआ की माँ उसके सर से खून बहता हुआ देखती है तब वो बहुत डर जाती है। अब बुआ रोने लगती है लेकिन वो इसलिए नहीं रो रही थी कि उसके सर पर चोट लगी है, बल्कि वो अपने पिता को याद करके रोने लगती है क्योंकि कुछ साल पहले उसका पिता उसे छोड़कर जा चुका है और अब वो किसी दूसरी औरत के साथ रहता है। अब योट भी बुआ को छोड़ने के लिए उसके घर तक आया था, इसलिए बुआ की माँ योट के पास जाती है और उससे कहती है कि बुआ बचपन से ही बोल नहीं सकती है, वो गूंगी है और तुम्हारे घर वाले कभी भी बुआ को एक्सेप्ट नहीं करेंगे, इसलिए तुम्हें बुआ की लाइफ से दूर हो जाना चाहिए। लेकिन योट उसकी माँ से कहता है कि मुझे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता है कि वो बोल नहीं सकती है, मैं उससे प्यार करता हूँ और उसी से शादी करूंगा। ये बोलकर योड यहाँ से चला जाता है। घर जाने के बाद योड अपने पेरेंट्स से इस बारे में बात करता है, लेकिन जब उसके पेरेंट को ये बात पता चलती है कि वो लड़की बोल नहीं सकती है तब वो योड से कहते हैं कि तुम उससे शादी नहीं कर सकते हो क्योंकि समाज में हमारी नाक कट जाएगी। लेकिन योड फैसला कर चुका था कि वो बुआ से ही शादी करेगा, इसलिए वो गुस्से में यहाँ से चला जाता है। इसके बाद उन तीनों लड़कों को दिखाया जाता है जो कि एक रेस्टोरेंट में बैठे होते हैं। अब उनका ऑर्डर लेने के लिए उनके पास एक लड़की आती है, लेकिन ये तीनों ही लड़के उसको छेड़ने लगते हैं। उन लड़कों का सरदार चिन उसको गलत तरह से छूता है जिससे गुस्से में आकर वो उसके थप्पड़ मार देती है। घर जाने पर जिनकी वाइफ उस पर बहुत गुस्सा करती है, वो उससे कहती है कि तुम सारा दिन अपने शराबी दोस्तों के साथ घूमते रहते हो जो कि मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। इसके बाद हमें बुआ और योट को दिखाया जाता है जो कि उसी जगह पर मछलियां पकड़ने के लिए आते हैं जहाँ पर वो रोज आया करते हैं। यहाँ पर ये दोनों ही उन मछलियों को पकाकर एक साथ खाते हैं और एक दूसरे के साथ बहुत अच्छा टाइम स्पेंड करते हैं। लेकिन जब ये दोनों ही घर जा रहे थे तब चिन और उसके दोनों साथी उनको घर जाते हुआ देख लेते हैं और उनके पास आकर उनको छेड़ने लगते हैं और उनकी मछलियां भी छीन लेते हैं जो कि वो घर लेकर जा रहे थे। पर तभी यहाँ पर चिन की वाइफ आ जाती है जो कि उनको बचा लेती है, जिससे बुआ और योट दोनों ही यहाँ से चले जाते हैं। इसके बाद हमें एक लड़के को दिखाया जाता है जो कि एक दुकान से केले चुराकर भाग जाता है, पर तभी बुआ भी उस दुकान के सामने से गुजर रही थी और उसके हाथ में भी केले होते हैं। अब दुकान की मालकिन को ऐसा लगता है कि केले इस लड़की ने चुराए हैं, इसलिए वो उसके पास आकर उससे झगड़ा करने लगती है, यहाँ तक कि वो बुआ को बुरी तरह से मारने लगती है, जिससे बुआ के पास जो भी सामान था वो बिखर जाता है। वो महिला उसको लगातार गालियां दे रही थी, लेकिन बुआ उसको बताना चाहती थी कि ये केले उसने खरीदे हैं, पर वो गूंगी थी इसलिए कुछ भी बोल नहीं पाती है। उस महिला के जाने के बाद बुआ रोते हुए अपना बिखरा हुआ सामान उठाने लगती है। अगले सीन में हमें योट की माँ को दिखाया जाता है जो कि बुआ की माँ से मिलने के लिए आई थी। वो बुआ की माँ से कहती है कि तुम्हें अपनी बेटी पर कंट्रोल रखना चाहिए क्योंकि तुम्हारी बेटी की वजह से हमारी पूरे गांव में बदनामी हो रही है। तुम्हारी बेटी की वजह से हमारा बेटा हमसे दूर हो चुका है। तुम्हारी बेटी मनहूस है जिसे गांव में कोई भी पसंद नहीं करता है। ये सुनकर बुआ की माँ को बहुत बुरा लगता है। अब बुआ को जब इस बारे में पता चलता है तब उसे भी बहुत बुरा लगता है, इसलिए वो अकेले में जाकर रोने लगती है। योट की माँ ने बुआ के बारे में जो भी कुछ बोला है वो सही नहीं था। बुआ एक बहुत ही साफ दिल की लड़की है जो कि कभी किसी का बुरा नहीं चाहती है। अब बुआ जब अकेले में बैठकर रो रही थी तब उसके पास योट आ जाता है और वो उसको समझाते हुए अपने गले से लगा लेता है। इसके बाद ये दोनों फिर से मछलियां पकड़ने के लिए जाते हैं, लेकिन तभी यहाँ पर वो तीनों लड़के भी पहुंच जाते हैं। अब वो देखते हैं कि बुआ अकेली बैठी है, इसलिए चिन के दोनों साथी बुआ को उठाकर ले जाने लगते हैं। लेकिन तभी योट भी उनको देख लेता है और वो बुआ को बचाने के लिए उनसे फाइट करता है, पर योट अकेला था और ये 3 लड़के थे, इसलिए ये तीनों उसे मिलकर बहुत मारते हैं। अब चिन के दोनों साथी योट को पकड़ कर रखते हैं
और चिन बुआ के साथ जबरदस्ती करना शुरू कर देता है। ये सब योड अपनी आंखों से देख रहा था पर वो कुछ नहीं कर पाता है। अब सब कुछ करने के बाद चिन इन दोनों को ही मारने का फैसला करता है। बुआ बोल नहीं सकती थी लेकिन वो चिन के सामने हाथ जोड़ने लगती है। वो चिन से योड और खुद को छोड़ने की रिक्वेस्ट करती है पर चिन उन पर रहम नहीं करता है और दोनों को ही मार देता है। इसके बाद चिन और उसके दोनों साथी गड्ढा खोदकर उन दोनों को ही वहीं पर दफना देते हैं। अब रात हो चुकी थी और बुआ की माँ अपनी बेटी के घर आने का इंतजार कर रही थी, लेकिन अब बहुत रात हो चुकी थी और बुआ अब तक घर नहीं आई थी, जिससे उसकी माँ परेशान होने लगती है क्योंकि आज तक उसकी बेटी इतना लेट कभी नहीं हुई। वो समझ जाती है कि उसकी बेटी के साथ कुछ तो बुरा हुआ है, इसलिए अगली सुबह वो सबसे पहले योड के घर जाती है और उनसे अपनी बेटी के बारे में पूछने लगती है। लेकिन योड के माता पिता भी उससे यही कहते हैं कि उनका बेटा भी रात से घर नहीं आया है, इसलिए अब ये तीनों मिलकर उनको ढूंढने लगते हैं और उस जगह पर जाते हैं जहाँ पर वो रोज मछलियाँ पकड़ने के लिए जाया करते थे। लेकिन यहाँ पर भी उनका कुछ पता नहीं चलता है, जिससे अब ये काफी परेशान हो जाते हैं। अब तभी यहाँ पर इनको एक औरत मिलती है जिससे ये अपने बच्चों के बारे में उससे पूछने लगते हैं। तब वो उनको बताती है कि चिन के साथ मिलकर दो लड़के एक लड़की को उठाकर जंगल की तरफ लेकर जा रहे थे और उस लड़की को बचाने के लिए एक लड़का भी उनके पीछे गया था। अब ये तीनों चिन के घर जाते हैं और उससे योड और बुआ के बारे में पूछने लगते हैं, पर चिन उनसे साफ मना कर देता है कि मैं इस बारे में कुछ नहीं जानता हूँ। इसके साथ ही वो उनको गालियां देकर वहां से भगा देता है। अब ये लोग पुलिस के पास जाते हैं जिससे ये चिन के खिलाफ रिपोर्ट लिखवा सकें, लेकिन कोई भी सबूत ना होने की वजह से पुलिस भी इनकी रिपोर्ट लिखने से मना कर देती है। इसलिए निराश होकर ये लोग घर आ जाते हैं। बुआ की माँ अपनी बेटी के कपड़े देखकर उसे याद करने लगती है और बहुत रोती है। ये लोग इतने गरीब थे कि कोई भी इनकी मदद करने के लिए तैयार नहीं होता है। इसके बाद हमें उन तीनों लड़कों में से एक लड़के को दिखाया जाता है जिसका नाम ली है। ली को इस बात का एहसास हो चुका था कि उसने बुआ और योड के साथ बहुत गलत किया है, इसलिए यही बात सोचकर अब वो काफी उदास रहने लगता है। पर तभी यहाँ पर उसके दोनों साथी आ जाते हैं और वो उससे उसके उदास रहने की वजह पूछते हैं। तब वो उससे कहता है कि हमें अपनी गलती मान लेनी चाहिए और अब हमें गांव वालों के सामने इस बात को बता देना चाहिए कि हमने ही उन्हें मारा है। लेकिन ये सुनकर चिन उसके ऊपर बंदूक तान लेता है और उससे कहता है कि अगर तुमने किसी को बताने की कोशिश की तब मैं तुम्हें गोली मार दूंगा। अब तभी यहाँ पर इन्हें बुआ दिखाई देती है जिसे देखकर ये बहुत डर जाते हैं और इन्हें ऐसा लगता है कि वो उसकी आत्मा है। आगे सीन में हम देखते हैं कि ये तीनों ही लड़के पार्टी कर रहे थे और इनके साथ लड़कियां भी होती हैं। अब पार्टी करने के बाद जब ये तीनों ही घर जा रहे थे तब इन्हें फिर से बुआ दिखाई देती है और इस बार भी ये उसे देखकर बहुत डर जाते हैं। ये इतना ज्यादा डर चुके थे कि इन्हें सपने में भी अब वही दिखाई देने लगती है। अगले दिन हमें ली को दिखाया जाता है जो कि जंगल में शिकार कर रहा होता है, लेकिन तभी उसे अपने आसपास किसी के होने का एहसास होता है। अब उसे लगता है कि बुआ की आत्मा उसे परेशान कर रही है, इसलिए वो यहाँ से भागने की कोशिश करता है, पर तभी वो आत्मा ली को पकड़ लेती है और उसे मार देती है। अब ली के मरने के बाद वो दोनों भी समझ जाते हैं कि बुआ की आत्मा अब उनसे भी बदला लेने वाली है। अब चिन का दूसरा साथी डर की वजह से मंदिर जाता है और वो अपने गॉड से प्रेयर करता है कि प्लीज मुझे बुआ की आत्मा से बचा लीजिए। अगले दिन जब वो लड़का मछलियां पकड़ने के लिए नदी पर जाता है तब बुआ की आत्मा वहां पर पहुंच जाती है और उसको भी मार देती है। अब उन तीनों लड़कों में से सिर्फ चिन ही बचता है जिससे बुआ को बदला लेना है। इसके बाद हमें चिन को दिखाया जाता है जो कि अपने बेड पर लेटा हुआ था, लेकिन तभी उसे कुछ आवाज आने लगती है, इसलिए चिन उस आवाज का पीछा करने लगता है। पर तभी वो देखता है कि उसके सामने बुआ खड़ी है, इसलिए वो चाकू से उसके ऊपर हमला करता है। लेकिन जब वो ध्यान से देखता है तब वो बुआ नहीं बल्कि उसकी वाइफ थी जो कि अब मर चुकी थी। ये देखकर उसे बहुत बुरा लगता है और वो दुखी होकर रोने लगता है। लेकिन तभी कोई पीछे से आकर उसके सर पर हमला करता है जिससे वो बेहोश हो जाता है। अब चिन की जब आंख खुलती है तब वो खुद को एक कुर्सी से बंधा हुआ पाता है और जैसे ही वो सामने की ओर देखता है उसके सामने योड और बुआ खड़ी होती है। अब चिन इस बात से काफी हैरान था कि आखिर ये दोनों जिंदा कैसे हो सकते हैं, क्योंकि इन दोनों को चिन और उसके साथियों ने अपने हाथों से मारकर दफनाया था। अब योड और बुआ उनको सारी सच्चाई बताने लगते हैं कि आखिर वो जिंदा कैसे बचे हैं। यहाँ से कहानी फ्लैशबैक में जाती है जहाँ पर हमें दिखाया जाता है कि चिन और उसके दोनों साथियों ने बुआ और योड को मारकर एक गड्ढे में दफना दिया था, लेकिन वो दोनों मरे नहीं थे बल्कि बेहोश हो गए थे। जब ये उनको दफनाकर वहां से चले गए थे तभी वहां पर बारिश हो जाती है जिससे योड को होश आ जाता है और वो गड्ढे से बाहर आ जाता है। इसके बाद वो बुआ को भी बाहर निकाल लेता है। इसलिए अब ये दोनों ही मिलकर फैसला करते हैं कि वो इस बात को किसी को नहीं बताएंगे कि वो जिंदा है और बिना किसी को बताए ही उन तीनों से बदला लेंगे। यहाँ पर ये चिन को बताते हैं कि हमने ही तुम्हारे दोनों साथियों को मारा है। ली के प्राइवेट पार्ट पर गोली मारी गई थी जिससे वो तड़प कर मर जाता है और दूसरे साथी को पानी में डुबा कर मारा है। अब चिन को जब ये पता चलता है तब वो बहुत डर जाता है और उनसे अपनी जान की भीख मांगने लगता है, लेकिन ये दोनों ही अब उस पर रहम नहीं करते हैं और उसे फांसी लगा देते हैं जिससे उसकी भी मौत हो जाती है। अब ये दोनों अपने साथ हुए जुल्म का बदला पूरा कर लेते हैं
और इसी सीन के साथ मूवी का एंड हो जाता है। दोस्तों आपको मूवी की कहानी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं, और अगर वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मैं आपसे मिलता हूँ किसी नेक्स्ट वीडियो में।